भारत। ये धरती हमेशा से वीरों की जन्मभूमि रही है। कभी ये धरती महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे योद्धाओं को जन्म देती है, तो कभी ऐसे सपूत पैदा करती है जिनकी ताकत और सादगी दोनों ही मिसाल बन जाते हैं। आज हम जिस इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग है। एक पहलवान जिसने मिट्टी के अखाड़ों से शुरुआत की और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। एक अभिनेता जिसने बड़े पर्दे पर ताकत, ईमानदारी और भक्ति का प्रतीक बनकर लाखों दिल जीते। और एक ऐसा इंसान जिसने टीवी स्क्रीन पर हनुमान का रूप धारण करके करोड़ों भारतीयों की आस्था का हिस्सा बन गया। यह कहानी है दारा सिंह पहलवान की। 19 नवंबर 1928, पंजाब के अमृतसर जिले का छोटा सा गांव धर्मूचक। इसी मिट्टी में जन्म हुआ था एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर ताकत और भक्ति दोनों का प्रतीक बना। गांव का जीवन सरल था। खेतों में हल चलाना, पशुओं की देखभाल करना और मेलों में जाना, यही दिनचर्या थी। लेकिन दारा सिंह की कद काठी उन्हें और बच्चों से अलग बनाती थी। लंबा कद, चौड़ा सीना। गांव वाले अक्सर कहते, यह लड़का बड़ा होकर पहलवान बनेगा। बचपन से ही उन्हें कुश्ती देखने और ताकतवर बनने का शौक था। गांव के बुजुर्ग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है, और सच भी यही था। युवावस्था में कदम रखते ही दारा सिंह का मन पूरी तरह अखाड़े की ओर खिंच गया। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, शरीर पर तेल मलना, अखाड़े की मिट्टी में उतरना, यही उनका जुनून था। कुश्ती उनके लिए सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, यह अनुशासन और आत्मविश्वास की साधना थी। उनके गुरु ने उन्हें भारतीय कुश्ती की बारीकियां सिखाईं, दांव पेच, पकड़ और सबसे अहम, धैर्य। धीरे धीरे उनका नाम स्थानीय मेलों और दंगलों में गूंजने लगा। लोग कहते, दारा आया, अब तो खेल खत्म। उनकी काया और उनका आत्मविश्वास देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ, जो उन्हें मिट्टी से उठाकर विश्व के मंच तक ले गया। धर्मूचक गांव का वो दिन आज भी बुजुर्ग याद करते हैं, जब एक किशोर ने अपने पहले दंगल में सामने वाले बड़े पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने कहा, यह लड़का मिट्टी का नहीं, सोने का बना है। कहते हैं, जब जब दारा सिंह दंगल में उतरते थे, तो राजाओं से लेकर आम इंसान तक सबकी नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिक जाती थीं। दारा सिंह की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई। गांव-गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते हुए खुद को दारा सिंह कहकर पुकारते। उनके पोस्टर घरों और दुकानों की दीवारों पर सजते। लोगों के लिए वे सिर्फ एक ताकतवर पहलवान नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुके थे। वे कहते, देखो, मिट्टी से निकला यह नौजवान आज दुनिया का बादशाह है। उनकी लोकप्रियता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। 1950 का दशक। अब दारा सिंह सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं रहे, उनका नाम विदेशों तक पहुंचने लगा। 1959 में उन्होंने कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप जीती। पूरी दुनिया ने देखा, भारत का यह नौजवान ताकत और सहन शक्ति दोनों में बेजोड़ है। 1968 का साल इतिहास में दर्ज हो गया। दारा सिंह वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने उस समय के कई मशहूर पहलवानों को मात दी। कहा जाता है, जब वे रिंग में उतरते थे तो दर्शकों की भीड़ भारत माता की जय के नारे लगाने लगती। लोगों के लिए वो सिर्फ पहलवान नहीं, एक राष्ट्र का गौरव बन गए थे। दारा सिंह की जिंदगी का सबसे दिलचस्प किस्सा वो है जब उन्होंने मुकाबला किया ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय पहलवान किंग कॉन्ग से। सन 1960, दिल्ली का इरविन स्टेडियम। सामने था एक ऐसा पहलवान जिसकी लंबाई थी 6 फीट 6 इंच और वजन करीब 200 किलो। पूरा देश सांस थामे बैठा था। लोग सोच रहे थे, क्या भारत का यह बेटा इस दानव जैसे पहलवान को हरा पाएगा? किंग कॉन्ग ने पूरी ताकत झोंक दी।
लेकिन कुछ ही पलों बाद दारा सिंह ने उसे अपने कंधों पर उठाया और जमीन पर पटक दिया। स्टेडियम गूंज उठा, भारत माता की जय। उस दिन दारा सिंह सिर्फ एक पहलवान नहीं रहे, वो बन गए रुस्तम-ए-हिंद। 1952 में दारा सिंह ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उन्हें मजबूत पहलवान की भूमिकाएं मिली, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि दर्शक उन्हें पसंद करने लगे। किंग कॉन्ग, फौलाद, रुस्तम-ए-हिंद, सिकंदर-ए-आजम और सैकड़ों अन्य फिल्में उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। वे हमेशा नायक के रूप में दिखे, सच्चाई, ताकत और न्याय के प्रतीक। उनकी छवि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी असल जिंदगी में थी, सीधी और साफ। उनकी हर फिल्म में एक्शन के दृश्य होते थे, जहां दारा सिंह अकेले 10-10 गुंडों से भिड़ जाते। ब्लडी इंडियंस धूल धूल चाहिए थोड़ी सी। और इस पवित्र अखाड़े दी मट्टी नु धूल नहीं कहीदा, वो नहीं। लेकिन असली अमरता उन्हें मिली 1987 में, जब रामानंद सागर की रामायण टीवी पर प्रसारित हुई।
दारा सिंह ने निभाया हनुमान का किरदार। पवन कुमार, तुम तो सेवा करते ही आ रहे हो। सेवा कराने का उनके चेहरे की मासूमियत, शरीर की ताकत और अभिनय की भक्ति, सब ने मिलकर उन्हें भगवान जैसा बना दिया। आज भी जब लोग हनुमान की छवि याद करते हैं तो सबसे पहले दारा सिंह का चेहरा सामने आता है। यह भूमिका उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बनी। दारा सिंह का योगदान सिर्फ रिंग और पर्दे तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ ऐसा छोड़ा जो उन्हें हमेशा जीवित रखेगा। चंडीगढ़ और मोहाली के पास दारा सिंह ने बनाया दारा स्टूडियो। यह सिर्फ एक फिल्म स्टूडियो नहीं था, बल्कि एक सपना था। यहां फिल्मों की शूटिंग होती थी, सेट बनते थे और खास बात यह थी कि स्टूडियो के एक हिस्से को उन्होंने अखाड़े जैसा बना दिया था। कहा जाता है कि बहुत से युवा कलाकार और पहलवान इस जगह पर आकर अभ्यास करते थे। किसी के लिए यह पहला अभिनय स्कूल था, तो किसी के लिए पहला अखाड़ा। और यही दारा सिंह की असली सोच थी, अगली पीढ़ी को तैयार करना। समय बीतने के साथ स्टूडियो की रौनक थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन उनके परिवार ने इसे फिर से जीवित करने की कोशिशें की। आज भी यह जगह हमें याद दिलाती है कि दारा सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक संस्था थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हमें लड़ना सिखाया, अभिनय करना सिखाया और जीवन जीना भी सिखाया। He suffered a cardiac arrest 4 days ago and he was admitted to the Kokilaben hospital. He passed 12 जुलाई away 2012 morning. महाबली Janice दारा joins सिंह me इस on the दुनिया phone से line विदा with the हो गए। latest. पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन सच तो यह है, महान लोग कभी मरते नहीं, वे अमर हो जाते हैं। आज भी जब बच्चे पहलवानी सीखने जाते हैं, जब टीवी पर हनुमान की छवि दिखती है, जब कोई ताकत और साहस की मिसाल देता है, तो याद आता है एक ही नाम, महाबली दारा सिंह। यह कहानी थी उस इंसान की जो गांव की मिट्टी से उठकर विश्व विजेता बना, जिसने 500 लड़ाइयां लड़ी और कभी नहीं हारा, जो पर्दे पर भगवान भी बना और जनता के दिलों में अमर हो गया। वह सिर्फ पहलवान नहीं थे, वह भारत की ताकत और विश्वास का प्रतीक थे। वह थे रुस्तम ए हिंद महाबली दारा सिंह। जनगण मन अधिनायक जय हे।